Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube channel. आज की वीडियो में we will discuss about the recent Google spam update और उसका क्या impact आया और अब क्या status है. मेरे पास एक good news भी है regarding last month's update and that is कि one of my blog's traffic is up by 32%. Yes, that is a huge bump. सिंस द रीसेंट अपडेट और उसके बाद से ही उस पर मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली वो अपने काफ़ी कीवर्ड्स के ऊपर क्विकली क्लाइम भी कर रहा है और उसकी इंडेक्सिंग भी इम्प्रूव हो रही है. तो ये एक पॉजिटिव चेंज था एक ब्लॉक के ऊपर जिसमें 32% ट्रैफिक में इंक्रीज़ आया है लास्ट 30 डेज़ के ट्रैफिक के अंदर. और एक ब्लॉक के अंदर गूगल ने 50% तक किल कर दिया मेरा ट्रैफिक. यानी अगर मेरे डेली के अगर 500 पेज व्यूज़ आ रहे थे तो अब वो मुश्किल से 200 पेज व्यूज़ पर डे आ रहे हैं. And that is a big problem for me because that website was earning well. The EPMV was great on that website, but now the half of the income on that blog is dead. अब इससे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन निकाला है? ये सोल्यूशन निकाला है कि करंटली उस वेबसाइट को टोटली छोड़ नहीं देना है, टोटली डेड नहीं कर देना है. आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन मोर ऑन टॉपिकल अथॉरिटी बिकॉज आई सीन के रीसेंट स्पैम अपडेट के बाद कुछ पेज व्यूज़ जो में गए हैं, कुछ पेजेस की जो रैंक रिड्यूस हुई है, उनकी जगह ज़्यादा उन वेबसाइट्स ने ले ली है जो ज़्यादा रीचेक्ड हैं या फिर जिनकी टॉपिकल अथॉरिटी मुझसे बेहतर थी. ये एक मैंने चेंज ऑब्जर्व किया है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी थी जिनके कंटेंट पिलर्स ज़्यादा थे मुझसे और मैं स्टैंडर्ड पोस्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, मतलब आंसर क्वेरीज़ को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था. और जो मेरे कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने मुझे बीट किया है रिसेंटली, उनकी टॉपिकल अथॉरिटी भी ज़्यादा थी, मुझसे बेहतर थी, और डोमेन अथॉरिटी भी मवाजनतन मुझसे एटलीस्ट मुझसे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर थी. और जो मेरा लास्ट जिस ब्लॉग की हम बात कर रहे हैं और जिसका ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ है, उसके अंदर इनका क्लाइम इतनी जल्दी इस वजह से आया है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली पोस्ट हो रही हैं और कंसिस्टेंसी के साथ एक ही नीच से रिगार्डिंग सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स डल रहे हैं. मतलब डेली बेसिस पे 2 आर्टिकल अपलोड हो रहे हैं टेक में स्पेसिफिकली ब्लॉग से रिलेटेड या फिर ब्लॉग में स्पेसिफिकली गूगल एडसेंस से रिलेटेड. तो व्हाट आई एम वर्किंग ऑन इज़ आई एम वर्किंग ऑन अ सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स विच एक्ट लाइक एपिसोड और मतलब हर आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से इंटरकनेक्टेड है. जिसने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा दूसरे आर्टिकल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको और जानने के लिए, और जिसने मतलब एकदम से बीच से ज्वाइन किया है, किसी ने डायरेक्टली 5th आर्टिकल पढ़ा है, तो उसको एक क्यूरियोसिटी होगी कि इससे प्रीवियस वाला भी वो मटेरियल कंज्यूम करें. तो मैं इस किस्म के कंटेंट पे अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ. मेरा साल के इब्तिदा में टारगेट था कि आई वांटेड टू हिट एटलीस्ट 500 पोस्ट्स ऑन दिस टेक ब्लॉग, बट अब तक मैंने सिर्फ 130-140 के अराउंड ब्लॉग पोस्ट किए हैं. वाइल आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन इट बट माई पेज इज़ नॉट इनफ एंड आई डोंट थिंक साल के एंड तक आई विल बी एबल टू हिट इवन 200 और maybe 250 posts. That would be good enough achievement for me क्योंकि मैंने बीच में उस पर ध्यान देना छोड़ दिया था और उस पर मैंने इतना कंटेंट नहीं डलवाया और अब मैंने रिसेंटली उसको उठा के उस पर काम करना शुरू किया है. तो आई फील लाइक कि यस, मेरी लेजीनेस की वजह से इट विल गेट इम्पैक्टेड, बट इट्स गुड टू सी कि now Google is finally noticing it and giving it better ranks on different keywords that I'm focusing it on. So that was a good news for me. And on the other health related website मैं यही कर रहा हूँ कि I will try to publish as much content as I can in next 2 months and then I'll wait around 6 months to see उसका क्या इम्पैक्ट आया. तो उससे रिलेटेड अगर कोई चेंज आता है, अगर मेरे किसी स्मॉल चेंज से मेरी वेबसाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. But अब तक this is the update. I'm working more on topical authority. इस किस्म के टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो कि इंटर रिलेटेड हैं, जिनके साथ इंटरलिंक करना आसान है. और ओवरऑल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिकल अथॉरिटी के अंदर मैं पूरी डोमेन को कवर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करूँ. अच्छा, लेंथ से रिलेटेड मैं बताऊँ, कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं कि लेंथ कितनी होती है आर्टिकल की आपकी अमूमन. तो आई ट्राई टू कवर द आंसर पोस्ट जो कि स्पेसिफिकली किसी एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं मैं. तो दोज पोस्ट आर अराउंड 700 to 800 मे बी 900 वर्ड्स, बिकॉज उससे ज़्यादा लिखने का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि उतने में आंसर को हम कम्प्लीटली यूज़र इंटेंट को सेटिस्फाई कर लेते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप स्टैंडर्ड पोस्ट की तरफ जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे लिस्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, एक टॉपिक है कि 7 बेस्ट टूल्स फॉर SEO.
अब इसके अंदर I cannot cover the complete details in just 700 to 900 words. Obviously, I need more word length. तो मैं यही अपने राइटर्स को गाइड करता हूँ कि सिर्फ वर्ड लेंथ के ऊपर नहीं जाएं लिस्टिकल्स में. जितना भी आपको लेंथ चाहिए आप उतना लें. स्पेसिफिकली अगर आप एक पोस्ट लिस्टिकल वो है जो है एटलीस्ट 1200 वर्ड्स का हो, इतने में तो यानी आप कवर करें. और उससे ऊपर आपका जितना जाता है टॉपिक में यूज़र इंटेंट के हिसाब से जितना आप अच्छे से यूज़र के सर्च क्वेरी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप वर्ड लेंथ का कोई प्रॉब्लम नहीं रखें. तो कुछ टॉपिक्स 3000 वर्ड्स तक भी चले जाते हैं लिस्ट बेस्ड पोस्ट जो होती हैं. कुछ 1500 में भी हो जाता है, कुछ 3000 वर्ड्स तक भी चले जाते हैं. तो इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक. एंड द कंटेंट पिलर्स आई मेक श्योर कि दे आर एटलीस्ट 2500 वर्ड्स और मे बी 3000 वर्ड्स, कि उनके इतना वर्ड काउंट होता है अमूमन एक टॉपिक को डिटेल में कवर करने में. और कंटेंट पिलर्स में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स मैं अपने आंसर पोस्ट और स्टेपल पोस्ट की तरफ डायरेक्ट करूँ, और कोशिश करता हूँ कि कंटेंट पिलर्स की तरफ भी उसी लिंक को इजीली दिया जा सके. तो ओवरऑल टॉपिक क्लस्टर मेरा कंप्लीट हो जाए. और ओवरऑल गूगल यही देखता है कि कौन सी वेबसाइट ने ज़्यादा उस डोमेन में काम किया हुआ है, किसने ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा एक्सपर्ट है उस निश के अंदर. तो मैं ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखता हूँ कि इस तरीके से यूज़र इंटेंट को कवर करूँ और ओवरऑल टॉपिक्स को कवर करूँ कि मेरा ब्रांड एक अथॉरिटी के तौर पे गूगल एज्यूम करे. सो दैट वाज ऑल इन फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड इट. आपके पास अगर कोई सजेशंस है रिगार्डिंग कि आपने अपनी वेबसाइट कैसे रिकवर की इस रीसेंट स्पैम अपडेट से, तो ज़रूर उसको ड्रॉप करिएगा. एंड आई विल बी हैप्पी टू हेयर योर सजेशंस फ्रॉम इट.